वेलकम टू मैथ एक्सिस। तो आज के वीडियो में देखेंगे आपके सब हिस्ट्री के चैप्टर 2 ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसके टॉप इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं, साथ ही साथ इंपॉर्टेंट डेट्स एंड कुछ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिनको आपको 100% पढ़ के अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना चाहिए। साथ ही साथ अगर आपको हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के ऐसे वीडियो चाहिए और ये वीडियो आपको लग रहा है कि आपके लिए हेल्पफुल है तो आप हमें कमेंट करके बताएं। हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के ऐसे वीडियो आप सभी को प्रोवाइड किए जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है कि विच स्टेटमेंट इज नॉट एसोसिएटेड विद ज्योतिबा बाई फुले। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है पहला ऑप्शन, ही स्टेब्लिश्ड स्कूल्स फॉर गर्ल, ही स्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज, ही स्टेब्लिश्ड द सत्यशोधक समाज, ही स्टेब्लिश्ड द कास्ट सिस्टम। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट है कि ही स्टेब्लिश्ड द ब्रह्मो समाज। ठीक है, देन सेकेंड क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा रहा है कि द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट वाज रिप्लेस्ड बाई, इस एक्ट को किसने रिप्लेस्ड किया? लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेथन, लॉर्ड डफरिन। तो इसका भी ऑप्शन करेक्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड रिपन ने इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को रिप्लेस्ड किया था। देन अगला है कि हु वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के इस्टेब्लिशमेंट के समय इंडिया का गवर्नर जनरल कौन था? तो इसका भी ऑप्शन बी करेक्ट है। कौन था उस समय? लॉर्ड डफरिन। आपको याद होना चाहिए। ठीक है, देन ऑप्शन नंबर 4 जो क्वेश्चन 4 हमारा है, हु प्रिसाइडेड ओवर द सेकेंड सेशन ऑफ आईएनसी हेल्ड एट कलकत्ता इन 1886? लॉर्ड डफरिन, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, दादाभाई नौरोजी, सर ए.ओ. ह्यूम। तो इसका भी ऑप्शन सी करेक्ट होगा, दादाभाई नौरोजी। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर के 4 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू थे जिनको आपको पढ़ के जाना चाहिए। साथ ही साथ कुछ की डेट्स हैं कि 1828 में क्या हुआ था हमारा, तो फॉर्मेशन ऑफ ब्रह्मो समाज। 1886 में क्या हुआ था? 1866 में फॉर्मेशन ऑफ ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। 1875 में क्या हुआ था कि फॉर्मेशन ऑफ आर्य समाज। 1878 में क्या हुआ था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट एंड आर्म्स एक्ट आया था। 1885 में फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट की डेट्स हैं जिनको आपको याद रखना चाहिए। इनसे भी एमसीक्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चाहो तो एक बार आप इनका स्क्रीनशॉट लेके कहीं नोट डाउन कर लो। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जिनको पढ़ के ही आपको अपना बोर्ड एग्जाम देने जाना चाहिए, क्योंकि चैप्टर 2 से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड बाई, उनका नेम आपको बताना हो सकता है ज्योतिबा बाई फुले, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद एंड दयानंद सरस्वती। इनके द्वारा कौन सा ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड किया गया इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसका डेट क्या था, उसका मोटिव क्या था। एंड क्वेश्चन 2 जो आपको 100% करके जाना चाहिए, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इकोनॉमिक कॉज हो चाहे पॉलिटिकल कॉज हो, जो भी कॉज है सारे कॉज आप पढ़ लेंगे। इनसे क्वेश्चन 100% या तो एमसीक्यू में तो नहीं कहेंगे, इनसे 2 या फिर 3 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे आ सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ मैं बहुत जल्द आपको हिस्ट्री के सभी चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिन पे बेस्ट क्वेश्चन आपसे आपके बोर्ड एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। उनको पढ़ के ही आप अपना बोर्ड एग्जाम देने जाएं। थैंक यू।